विलास थे वो सोल्ड आउट हो गए। अब इसमें आइकॉनिक टावर एक आ रहा है जिसमें सिर्फ 96 यूनिट्स हैं। क्लब हाउस इसमें 13,000 स्क्वायर फीट का है। अच्छी बात आप ये देख रहे होंगे इसमें कि ओपन एरिया आपको कितना दिख रहा है, 13.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है लगभग, उसमें से 10.5 एकड़ के आसपास का ओपन एरिया है। आशियाना के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आशियाना का अभी क्रेडिबिलिटी गुड़गांव में लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं आशियाना को, बिकॉज ऑफ आशियाना हमारा ह्यूज सक्सेस ऑफ आशियाना हमारा का भी नया फेज़ आने वाला है। उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप इस नंबर पे हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। इस वक्त बहुत आराम से वो 2 BHK फ्लैट है मेरा, वो बहुत आसानी से इस वक्त रेंट पे चढ़ा हुआ है और आराम से रेंट पे चढ़ जाता है। समवेयर अराउंड 21,000 रुपये का, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बात बताऊं तो 21,000 रुपये का मेरे पास रेंट आ रहा है उसका। तो मेरी समझ लीजिए कि वो प्रॉपर्टी एक तरह से फ्री है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ के सैम्पल फ्लैट में। ये बड़ा खूबसूरत है, इनका 2 BHK सैम्पल फ्लैट है। सबसे छोटा जो साइज़ है वो उसका ये रेप्लिका है समझ लीजिए। आइकॉनिक टावर में जो साइजेस आ रहे हैं वो समवेयर अराउंड। अब आ गए हम लोग मास्टर बेडरूम में। तो ये मास्टर बेडरूम है, इसमें अटैच्ड वॉशरूम है, वो भी दिखाएंगे अभी आपको। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना ये है, अब आप देख रहे हैं तो ये इसमें बालकनी है, ये सेकंड बालकनी है घर की। और ये व्यू देखिए आप, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पैसे जो हैं व्यू के हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये स्पेशल डिमांड पे वीडियो बन रहा है। स्पेशल डिमांड ये है कि मेरे कई व्यूअर्स हैं आप लोग जो कहते हैं ये चीज़ कि जैसे ऑब्वियसली हम लोग गुड़गांव रियल एस्टेट कवर करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव और अब और मतलब कंप्लीट गुड़गांव हम लोग कवर करते हैं। तो उसमें एक शिकायत आप लोग की ये बहुत रहती है कि भाई अगर देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस वक्त 19,000, 20,000, 23,000 तक चीज़ें पहुंच चुकी हैं, रेट पहुंच चुके हैं। न्यू गुड़गांव में रेट 12,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो 1.5 CR से नीचे की कोई चीज़ है ही नहीं जो अवेलेबल हो वहाँ पे। अब किसी को अगर 90 लाख 80 लाख भी कोई चीज़ चाहिए तो एक दो ऑप्शन के अलावा जो कि बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आते हैं, एक दो ऑप्शन के अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बजट रेंज जो है वो अराउंड 50 लाख 60 लाख 70 लाख के आसपास है और वो चीज़ लेना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखिए जाहिर सी बात है ये चीज़ गुड़गांव में तो नहीं मिलना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी चीज़ चाह रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए चाह रहे हैं, एक अच्छा सा घर हो, एक खूबसूरत सा घर हो, जो घर अगर गुड़गांव में होता, मैं अभी बता रहा हूँ मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, वो अगर घर गुड़गांव में होता तो समवेयर अराउंड 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास की चीज़ होती वो, अगर न्यू गुड़गांव में भी होता या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास होता। तो अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ भिवाड़ी में। ये भिवाड़ी जो जगह है ये गुड़गांव से, न्यू गुड़गांव से अगर देखा जाए तो अब आधे घंटे का रास्ता रह गया है। अभी आप कुछ शॉट देख रहे होंगे, मैं आप लोग आ रहे थे कार से जब आ रहे थे तो मैंने कुछ शॉट भी लिए थे उसमें। तो शॉर्ट्स में साफ साफ दिखा रहा है, हमने शुरू करा था बहुत नॉर्मल स्पीड में, हम लोग आए, आराम से आए और हम लोग ने सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे से शुरू करा और हम लोग समवेयर अराउंड 45 मिनट के आसपास भिवाड़ी टच कर दिया हम लोग ने। अगर वही चीज़ आप न्यू गुड़गांव के पास से देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा और वो चीज़ और इंप्रूव हो रही। कुछ शॉर्ट्स अभी आप और देख रहे होंगे। बिलासपुर एक एरिया है रास्ते में जो NH8 पे आता है, तो उस एरिया पे अभी थोड़ा सा जाम लगता है। बिल्कुल मैं इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई, प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एक डिसीजन ले पाएँ। तो उस एरिया पे अभी जाम लगता है, लेकिन आप ये कुछ शॉर्ट्स देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी काम शुरू हो गया। वहाँ पे एक प्रपोज फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर वहाँ पे जब बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसका काम शुरू हो गया है, सर्विस रोड बन रही है। तो बेसिकली भिवाड़ी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो भिवाड़ी सिर्फ आधे घंटे दूर है गुड़गांव से। जब आप जयपुर की तरफ चलते हैं तो भिवाड़ी आ जाता है। यहाँ पे भिवाड़ी फेमस इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि MNCs जो होती हैं, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड और हीरो मोटर कॉर्प, ये सारी इस तरह की बहुत सारी मतलब समवेयर अराउंड छोटी छोटी फैक्ट्रीज की अगर बात करें तो 3,000 छोटी छोटी फैक्ट्रीज का क्लस्टर है यहाँ पे। इस वजह से बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ का रेंटल वैल्यू जो है, रेंटल जो है वो बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट मैं इतना कॉन्फिडेंटली भिवाड़ी के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं भिवाड़ी में लगभग 7 साल रह चुका हूँ। बिकॉज आई वॉज इन होंडा कार्स, मैं इंजीनियर था होंडा कार्स में, तो भिवाड़ी में 7 साल रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं। इस वक्त आशियाना का एक जो प्रोजेक्ट है भिवाड़ी का, उसका एक आइकॉनिक टावर लॉन्च हो रहा है जिसमें सिर्फ 96 यूनिट्स हैं। उसके बारे में हम लोग बात करने आए हैं। वहाँ पे चीज़ें शुरू हो जाती हैं समवेयर अराउंड 46 लाख से लेके समवेयर अराउंड 70 के आसपास लैक्स की चीज़ शुरू हो जाती है। तो अगर आपको 46 लाख के आसपास का आपका बजट है, आप एक चाह रहे हैं कि भाई 46 लाख में 2 BHK अगर आपको मिल जाए, थोड़ा आप बजट बढ़ाएंगे तो आपको 3 BHK भी मिल सकता है।
वो सारी हम लोग चीज़ें के बारे में बात करेंगे। अभी पहले लोकेशन समझ लेते हैं, फिर आपको मैं थोड़ा सा ये समझाऊंगा। लोकेशन पहले समझ लीजिए। हम लोग अभी सैम्पल फ्लैट इस वीडियो में हम लोग सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे, अंदर का अभी जो है इस वक्त गोल्डन आवर हो रहा है एकदम, तो अंदर का जो इनका सेंट्रल पार्क है वो भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन पहले लोकेशन समझिए आप। ये देख लीजिए कि ये NH8 है पूरा, ये NH8 है, और ये जो है वो क्लोवर लीफ है जो द्वारका एक्सप्रेस पे, इधर द्वारका एक्सप्रेस पे चला जाता है और इधर SPR चला जाता है। ये क्लोवर लीफ है, इधर आप चले जाएंगे तो दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ आप जा रहे हैं उधर, ये यहाँ पे DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, साइबर सिटी 2 आ रही है यहाँ पे। तो जितने लोग अमेरिकन एक्सप्रेस साइबर सिटी 2 में काम करेंगे उनके वो भी लोग यहाँ पे बहुत ईजिली रह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से जैसे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि टूवर्ड्स देखिए द्वारका एक्सप्रेस वे चला गया, जहाँ से हम लोग यहाँ से आए थे द्वारका एक्सप्रेस वे से, अभी हम लोग आए यहाँ से आके और इधर से NH8 की तरफ से हम लोग होते हुए आए। फिर यहाँ पे जो KMP हाईवे है वो कनेक्ट हो जाता है। KMP के बाद जो प्रपोज फ्लाईओवर जो मैंने बताया था आपको, जो पार्क इन जो बाय रेडिसन है, उसके बाद जो प्रपोज फ्लाईओवर इसका काम भी मैंने आपको शॉर्ट्स दिखाया शुरू हो गया, वो ये है। यहाँ से होते होते हम लोग यहाँ पे आए। ओल्ड राव, ये भी आप कुछ शॉर्ट्स देख रहे होंगे कि ओल्ड राव जो है वहाँ से हम लोग ने लेफ्ट लिया, तो ये नया एक बन गया है फ्लाईओवर, जो कि द्वारका थी। पहले एक पेन पॉइंट था ये बहुत ज़्यादा कि भाई यहाँ पे आने में थोड़ा वक्त लगता था, अब बहुत ही एकदम क्लियर हाईवे टाइप का बन गया है ये। तो ये कनेक्ट कर देता है सीधे भिवाड़ी मोड़ को, यहाँ से होते हुए आप यहाँ से सीधे आशियाना तरंग आ जाते हैं। तो अब रास्ता आशियाना तरंग से अगर आप देखें तो NH8 को कनेक्ट करने वाला रास्ता जो है सिर्फ 10 मिनट का रह गया है, और उसके बाद फिर कुछ आधा घंटे के आसपास में आप न्यू गुड़गांव कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ईजी हो गया है समझना। अब ये चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे लोकेशन आपको समझ में आ गई, और हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। ये आप देख लीजिए, ये ऊपर से एक ओवरव्यू ले लीजिए जहाँ पे हम लोग हैं अभी, ये उसका एक स्केल डाउन मॉडल है। तो इसमें टोटल मैं अगर आपको बताऊँ तो लगभग 816 यूनिट्स हैं और 26 विलाज हैं। विलाज इसमें ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, शायद एक विला शायद बचा होगा, लेकिन अब आई डोंट नो वो भी बचा है कि नहीं बचा है। विलाज थे वो सोल्ड आउट हो गए। अब इसमें आइकॉनिक टावर एक आ रहा है जिसमें सिर्फ 96 यूनिट्स हैं। क्लब हाउस इसमें 13,000 स्क्वायर फीट का है। अच्छी बात आप ये देख रहे होंगे इसमें कि ओपन एरिया आपको कितना दिख रहा है, 13.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है लगभग, उसमें से 10.5 एकड़ के आसपास का ओपन एरिया है। तो अच्छा खासा ओपन एरिया मिलता है, अरावली हिल्स का व्यू मिलता है। और जो आइकॉनिक टावर अभी ये लोग लॉन्च कर रहे हैं उसकी खास बात यही है कि एक तरफ से आपको अरावली व्यू मिलता है, और अरावली भी ऐसा कि अरावली गुड़गांव के अरावली में और राजस्थान के जो भिवाड़ी वाला अरावली हिल्स है उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ के अरावली हिल्स काटे नहीं जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है राजस्थान में इन पत्थरों का खरीद फरोख्त। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अरावली का व्यू आपको आएगा और आइकॉनिक टावर से आपको बिल्कुल सेंट्रल पार्क का भी इनका व्यू आएगा। तो आइकॉनिक टावर इसीलिए है क्योंकि स्टैंड अलोन टावर है वो, और उसमें आपको चीज़ मिल सकती है रेंजिंग फ्रॉम 46 लाख टू अबव। तो उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे आगे चल के। अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग का स्टेप ये है कि हम लोग सेंट्रल पार्क में चलते हुए सैंपल फ्लैट देखेंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सैंपल फ्लैट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, किस तरह का घर आप ले सकते हैं। भिवाड़ी से थोड़ा सा दूर अगर आप आएंगे तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव अमाउंट में, बहुत ही सही अमाउंट में, जो कि भिवाड़ी गुड़गांव में आप सोच भी नहीं सकते, उस अमाउंट की चीज़ आपको भिवाड़ी में मिल सकती है, और बहुत ही खूबसूरत एक आपका घर हो सकता है। तो उसके बारे में अभी आगे चर्चा करते हैं। तो लेट्स हेड टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्क। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था हम लोग आ चुके हैं यहाँ के सेंट्रल पार्क में। दिस इज आशियाना तरंग। काफ़ी ओपननेस आपको दिख रही होगी, और ये ऑब्वियसली पहले का प्रोजेक्ट है। भिवाड़ी में आशियाना के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आशियाना का अभी क्रेडिबिलिटी गुड़गांव में लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं आशियाना को, बिकॉज ऑफ आशियाना हमारा। ह्यूज सक्सेस ऑफ आशियाना हमारा। आशियाना हमारा का भी नया फेज़ आने वाला है, उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप इस नंबर पे हमें इंक्वायरी कर सकते हैं, या हैशटैग आशियाना हमारा आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। तो उसके बारे में भी बात की जा सकती है। लेकिन अभी हम लोग आशियाना तरंग के बारे में बात कर रहे हैं। आशियाना तरंग के साथ साथ आशियाना के बहुत सारे फेमस प्रोजेक्ट्स हैं भिवाड़ी में। इनफैक्ट मैं अगर आपको सही बताऊं तो मेरा भी एक खुद का एक प्रॉपर्टी है जो आशियाना में है, जो भिवाड़ी में ही है, और मैंने इसी पर्पज़ से उसको लिया था। इस वक्त बहुत आराम से वो 2 BHK फ्लैट है मेरा, वो बहुत आसानी से इस वक्त रेंट पे चढ़ा हुआ है और आराम से रेंट पे चढ़ जाता है। समवेयर अराउंड 21,000 रुपये का, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बात बताऊं तो 21,000 रुपये का मेरे पास रेंट आ रहा है उसका। तो मेरी समझ लीजिए कि वो प्रॉपर्टी एक तरह से फ्री है, क्योंकि जितनी EMI है उसके आसपास में वो रेंटल उसका आ जाता है। रेंटल भिवाड़ी में गुड़गांव के कंपैरिजन में बेटर मिलता है। समवेयर अराउंड 5-6% का रेंटल मिल जाता है, जबकि गुड़गांव में 2% के आसपास का रेंटल है। बिकॉज ऑफ द रीज़न मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो लोग जाहिर सी बात है रेंट पे यहाँ पे रहते हैं, और इसलिए रेंटल अच्छा मिलता है और रेंट पे डिमांड बहुत अच्छी होती है। जो इन्वेस्टर्स आप लोग में से जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं, तो वो ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट है कि भाई आपने लेके छोड़ दिया यहाँ पे, अप्रिसिएशन
आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन रेंटल वैल्यू आपको शुरू पहले दिन से अच्छी मिलेगी। अप्रिसिएशन धीरे धीरे इसलिए आएगा क्योंकि RRTS जो है अभी अपनी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है मेट्रो, उसका भी बात चल रही है, काफ़ी टाइम से बात चल रही है। वो जिस दिन से उसका काम शुरू हो गया उस दिन से यहाँ के रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बिलासपुर का फ्लाईओवर बनने वाला है, उसकी वजह से अप्रिसिएशन आएगा। गुड़गांव में रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि चीज़ें कई लोगों के लिए, कई सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए चीज़ें हाथ के बाहर हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको, अगर ऑफिस आपका गुड़गांव में है और आप ट्रैवल कर सकते हैं, लगभग आधा पौन घंटा ट्रैवल कर सकते हैं, और आपकी फैमिली चाह रहे हैं कि अच्छी जगह पे, एक बड़े घर में, खूबसूरत घर में, एक अच्छी सोसाइटी में आपकी फैमिली रहे, और आपको थोड़ा सा बस इसमें ये करना होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा ट्रैवल करना होगा। गुड़गांव के अंदर ही अंदर अगर हम लोग देखें तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है और शाम का वक्त है तो जाहिर सी बात है पौन घंटा तो ऐसे ही लग जाता है। तो डिपेंड करता है आपका ऑफिस कहाँ पे। अगर न्यू गुड़गांव के आसपास आपका ऑफिस है तो जाहिर सी बात है आप NH8 पे जैसे ही आ गए, NH8 पे आते ही गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव के आसपास से आपको आधा घंटा लगेगा, आप भिवाड़ी पहुँच जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि ओल्ड राव से अब जो बन गया है, द्वारकाधीश वाला जो टर्न बन गया है, वो बड़ा खूबसूरत बन गया और आशियाना तरंग रीच करना बहुत आसान है। तो ये उन लोग के लिए है वीडियो जो जिनका बजट समवेयर अराउंड 50 लाख के आसपास का है। तो 50 लाख में तो गुड़गांव में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर आप गुड़गांव में काम करते हैं तो आपको ट्रैवल आधा पौन घंटे का अगर ट्रैवल आप कर सकते हैं तो आपकी फैमिली एक बहुत अच्छी जगह पर रह सकती है। आप भी आधे पौन घंटे में भिवाड़ी पहुँच जाएंगे। ये अगर आप एक लोड अगर इसको कह लें या इसको एक मेहनत कह लें अपनी फैमिली के लिए, तो आप अगर कर सकते हैं तो ये इससे बेहतर चीज़ नहीं होगी। गुड़गांव में ऑब्वियसली अगर आपको चीज़ लेनी है तो आपको बजट रखना पड़ेगा 1.5 करोड़ के आसपास का। अगर 50-60 लाख के बीच का आपका बजट है तो आप इसमें आइकॉनिक टावर, जो मैं दिखाऊंगा अभी, आइकॉनिक टावर इनका जो आ रहा है वो कहीं इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे पीछे आ रहा है। मैं अभी आपको सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। सैम्पल फ्लैट में से अंदाज़ा आपको लग जाएगा थोड़ा सा और लुक एंड फील का। ऑब्वियसली सैम्पल फ्लैट देखना बहुत ज़रूरी है। आइकॉनिक टावर का यहाँ पे आ रहा है तो एक व्यू यहाँ का आएगा, इसी जो सेंट्रल पार्क है इसका एक व्यू आएगा, और उनका पीछे की बालकनी जो होगी आपकी, उससे अरावली हिल्स का व्यू आएगा, वो भी मैं आपको अभी सैम्पल फ्लैट में दिखाऊंगा। तो ये आपने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग सैम्पल फ्लैट की तरफ और सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं आपको। आप ये देख लीजिए कि आपका घर किस तरह का होगा जिसमें आप रह सकते हैं। ये घर अगर भाई गुड़गांव में हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी, आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ के सैम्पल फ्लैट में। ये बड़ा खूबसूरत है, इनका 2 BHK सैम्पल फ्लैट है। सबसे छोटा जो साइज़ है वो उसका ये रेप्लिका है, समझ लीजिए। आइकॉनिक टावर में जो साइजेस आ रहे हैं वो समवेयर अराउंड, अभी इनका प्री लॉन्च फेज़ है ये, तो 1131, 1154, ये जो 2 साइज़ होंगे ये होंगे 2 BHK के। फिर 1410 वाला जो साइज़ होगा वो होगा 3 BHK का। ये अभी जो आप सैम्पल फ्लैट देख रहे हैं ये सबसे छोटा साइज़ है, 1135 वाला साइज़ है ये, विच इज़ वेरी सिमिलर टू 1131 और 1154। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये इनका जैसे हम लोग ने एंटर करा तो ये डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग टेबल रखी हुई है यहाँ पे, और ये ड्राइंग एरिया है। तो 2 BHK के हिसाब से आप देख रहे हैं, स्पेस आपको समझ में आ रही होगी कि काफ़ी अच्छी स्पेस है। बालकनी भी 2 हैं इसमें। एक बालकनी ये है जो ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे। ये किचन आप आके देखिए, किचन इनका मुझे काफ़ी बड़ा लगा, काफ़ी बड़े साइज़ का किचन है। आवाज़ भी थोड़ी सी गूंजेगी यहाँ पे, लेकिन 2 BHK के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सामने व्यू भी इसमें अच्छा आ रहा है। व्यू अलग अलग, जो आइकॉनिक टावर में जो व्यू आएंगे वो अलग अलग व्यूज़ आपको मिलेंगे। तो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिटेल डिस्कशन होता है। एक जो बालकनी है वो ये हो गई, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब ये लॉबी एरिया आ गया। एक कॉमन वॉशरूम है इसमें, 2 BHK + 2 वॉशरूम्स है ये, तो एक कॉमन वॉशरूम ये हो गया। और ये पहला रूम हो गया, आप इसको किड्स रूम कह सकते हैं। इनको इन्होंने बनाया थोड़ा सा, इसको डिज़ाइन जो करा है वो किड्स रूम की तरह करा है, लेकिन आप जैसे भी करना चाहें। इसमें बालकनी नहीं है इस रूम में, इसमें एक खिड़की दी हुई है काफ़ी बड़ी सी, जिससे व्यू बहुत अच्छा आ सकता है। जिस तरह का व्यू आप लेंगे उस तरह से आपको व्यू मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक किड्स रूम हो गया, पहला रूम है ये। अब चलते हैं कि दूसरे रूम की तरफ। ये एक यूटिलिटी एरिया दिया है यहाँ हम लोग, मुझे क्योंकि मैं आशियाना में रहता था, जाहिर सी बात है, जब भिवाड़ी में था मैं, तो ये यूटिलिटी एरिया बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं आप। और ये इनका, अब आ गए हम लोग मास्टर बेडरूम में। तो ये मास्टर बेडरूम है, इसमें अटैच्ड वॉशरूम है, वो भी दिखाएंगे अभी आपको। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना ये है, अब आप देख रहे हैं तो ये इसमें बालकनी है, ये सेकंड बालकनी है घर की। और ये व्यू देखिए आप, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पैसे जो हैं व्यू के हैं, हालांकि पैसे बहुत कम हैं तो भिवाड़ी में एडवांटेज आपको यही मिलता है कि व्यू आप देख रहे हैं, व्यू बड़ा खूबसूरत सा आपको मिल रहा है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये नीचे जो एरिया है, ये इनका जो जगह है वो आइकॉनिक टावर है इनका, जो यहाँ पे आइकॉनिक टावर आएगा। एक व्यू इसका आएगा पूरा, आप जो फ्लैट लेंगे एक व्यू आएगा पूरा सेंट्रल पार्क का सामने,
और दूसरा व्यू जो आएगा पूरा वो आप देख रहे हैं कि अरावली हिल्स का पूरा दूसरा व्यू आएगा। तो आइकॉनिक टावर इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि इसमें बहुत सारी एडवांटेज, व्यू की एडवांटेज है। अरावली का भी आपको लुक व्यू मिल रहा है, आपको सेंट्रल पार्क का भी व्यू मिल रहा है, तो ये सब एडवांटेजेस हैं। अब जो EOI की बात अगर हम लोग करें तो इसमें क्या है, ये प्री लॉन्च फेज़ में है, 28 अक्टूबर को ये लॉन्च हो रहा है। लेकिन अगर आप 15 अक्टूबर से पहले अगर आप EOI देते हैं तो भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर बात करी जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं। 28 अक्टूबर को लॉन्च है तो EOI देनी है आपको, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का चेक देना है। कितने का चेक देना है वो सारी हम लोग चीज़ें ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे #आशियाना तरंग लिख देंगे, तभी हम समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आशियाना तरंग भिवाड़ी में है, जाहिर सी बात है। तो अब 1131 से 1154 वाला जो इनका 2 BHK का साइज़ है, उसकी जो EOI है 46 लाख, मतलब उसके जो प्राइस होगा वो समवेयर अराउंड 46 लाख से लेके 51 लाख तक होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप यूनिट कौन सी ले रहे हैं, आपका PLC कितनी लग रही है, आप पीछे वाली यूनिट ले रहे हैं कि आगे वाली यूनिट ले रहे हैं। और जो आपका 3 BHK का साइज़ है वो है 1410 वाला साइज़। उसमें 3 BHK और 3 BHK और 2 वॉशरूम्स हैं उसमें, और 2 बालकनीज़ हैं। तो वो भी अगर आपको उसके लिए भी देना है तो EOI, तो उसके लिए भी EOI दे सकते हैं आप। ये 3 साइजेस हैं इसमें आइकॉनिक टावर में। अब समझने वाली चीज़ आपको क्या है, कंक्लूड करते हैं इस खूबसूरत व्यू के साथ। और सोसाइटी इतनी अच्छी है ये कि आप अगर लें इसमें फ्लैट तो आपको जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बोला था, इस तरह की चीज़ अगर आपको इस तरह की सोसाइटी अगर गुड़गांव में हो, हालांकि गुड़गांव बहुत ही करीब है यहाँ से, अब NH8 की कनेक्टिविटी की वजह से और जो और कनेक्टिविटीज़ बन गई हैं उसकी वजह से गुड़गांव और भिवाड़ी का डिस्टेंस बहुत कम हो गया। पहले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता था, अब उतना टाइम नहीं लगता है। और धीरे धीरे टाइम, जैसे बिलासपुर वाला हाईवे बन जाएगा तो बिलासपुर वाला जो ऊपर ओवर ब्रिज बन जाएगा तो टाइम समवेयर अराउंड 10 से 15 मिनट का जो जाम लगता है वहाँ पे, वो भी उससे भी आप बच जाएंगे, तो और कम टाइम लगेगा आपको। तो बजट अगर आपका 45 से लेके समवेयर अराउंड 65 के आसपास तक का है, आप 2 BHK 3 BHK चाह रहे हैं, अपनी एक खूबसूरत से घर चाह रहे हैं, एक अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड में, आशियाना जैसे रेप्यूटेड ब्रांड के साथ, जैसे आशियाना हमारा गुड़गांव में इतना ज़्यादा फेमस है, वैसे ही भिवाड़ी में इनके प्रोजेक्ट्स फेमस हैं। सोना में भी आशियाना अनमोल है, आप जानते होंगे। तो उसी तरह का भिवाड़ी में इनका ये प्रोजेक्ट है। NH8 से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है और गुड़गांव से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है। तो अगर आपका बजट 45 से लेकर 65 तक है और आप गुड़गांव से थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, अपनी फैमिली आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से फैमिली रहे, आपकी अच्छी सोसाइटी में रहे, रेप्यूटेड सोसाइटी में रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि आपको अपने ऑफिस आधा घंटा पौन घंटे के आसपास आपको निकालना पड़ेगा अपने ऑफिस, मतलब पहले निकलना पड़ेगा ऑफिस पहुंचने के लिए। इतना अगर आप कर सकते हैं तो आप कितने पैसे बचा सकते हैं, सोचिए। इस लेवल की चीज़ अगर गुड़गांव में हो तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ से नीचे की नहीं होगी। 2 BHK अगर ले लें तो 1.25 करोड़ के आसपास का होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप 50 से 60 लाख रुपए बचा रहे हैं, है ना। और अगर आप एज एन इन्वेस्टर भी देख रहे हैं तो आपको रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी मिल रही है। और आगे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको, RRTS और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका आगे चल के रेट अप्रिशिएट करेगी। मैंने भी जो लिया था आशियाना में भिवाड़ी में, वो इस पर्पज़ से लिया था कि मेरा रेंटल वैल्यू मेरे पास एक आती रहे और मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाए, और आगे चल के जो RRTS और सारी चीज़ें आएंगी उससे रेट भी अप्रिशिएट होगा, जाहिर सी बात है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से मैंने उसको देखा था। इसमें भी आप अगर इन्वेस्टर तो ऐसे ही देख सकते हैं। अगर आपका बजट उतना नहीं है जितना कि आप गुड़गांव में इन्वेस्ट कर पाएँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है वो रेट्स की और EOI की और जो भी चीज़ आप जानना चाह रहे हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन कॉल। ये नंबर है हमारा, और हैशटैग आप आशियाना तरंग अगर हमें व्हाट्सएप पे लिख देंगे तो अभी आप समझ जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।